तो सर्दियों में जिस क्षेत्र में बारूदी धमाकों की गति रुकनी चाहिए थी वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। यूक्रेन के रूस पर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में पुतिन ने अपनी रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव लाया है। अब रणनीतिक मोर्चे पर पुतिन को सिर्फ डोनबास पर जीत नहीं चाहिए बल्कि संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण चाहिए और इसी टारगेट को पाने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें रूस ने हमले के कुछ ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां कब्जा होते ही ज़ेलेंस्की झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए क्या है पुतिन की नई रणनीति। यूक्रेन पर जीत की रणनीति में अब नया मोड़ आ गया है। अब जीत की जमीन पूर्व से दक्षिण तक नियंत्रण से नहीं बनेगी, बल्कि जीत का मतलब अब संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण है। पुतिन की रणनीति बदल देगी स्थिति। असल में 2022 से शुरू हुए इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन में भारी बारूदी तबाही तो मचाई, लेकिन उद्देश्य संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा कभी नहीं था, न ही यूरोप के लिए खतरा बनना था। मकसद था सिर्फ डॉनबास रीजन पर नियंत्रण हासिल करना और एक ऑटोनॉमस प्रशासन स्थापित करके अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेना। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं माने। यूरोपीय देशों की मदद से आक्रामकता बढ़ाकर रूस पर बढ़त बनाने की कोशिश शुरू हुई, जिसमें रूस के आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाया। कुर्स्क पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश हुई। रूस के ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया। रूस के ऑयल और गैस संसाधन पर हमले किए गए, जिससे पुतिन का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने 2026 के लिए युद्ध का नया टारगेट फिक्स कर लिया। टारगेट है यूक्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण या एटमी रण। इसलिए नई रणनीति के तहत रूस ने प्रारंभिक कदम उठा लिए हैं, जिसमें कई क्षेत्रों में रूस ड्रोन, मिसाइल, एयर बम जैसा बारूद झोंक रहा है और रूसी सेना नियंत्रण के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। इनमें प्रमुख टारगेट बनाए गए हैं वोलिन, चेर्निहिव, खार्किव, सूमी, कुपियांस्क, लीमन और ओडेसा, जिसकी पुष्टि करते हैं रूस के न्यू ईयर पर किए गए हमले। ऐसे हमले जिसने यूक्रेन में नए सिरे से बारूदी तबाही मचा दी। एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर 205 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और ये हमले उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए जो यूक्रेन के लिए जरूरी है। इनमें यूक्रेन की पावर ग्रिड, रेल डिपो, बंदरगाह दहल गए। इनमें वोलिन क्षेत्र में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि उत्तर पश्चिम का रेल हब कोविल भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति यह है कि याक 52 जैसे हल्के विमान को ड्रोन गिराने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। अब सवाल यह है कि ड्रोन के लिए विमान क्यों? जवाब है ओडेसा जैसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन साधन का इस्तेमाल, क्योंकि ड्रोन के टारगेट पर ओडेसा पोर्ट था। तो क्या रूस के टारगेट पर ओडेसा मुख्य क्षेत्र है? ओडेसा पुतिन का मुख्य टारगेट इसलिए है क्योंकि इसकी तटवर्ती सीमा सिर्फ 22.1 वर्ग किलोमीटर की है। इसके अलावा पोर्ट क्षेत्र भी 2.4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमट जाता है और समुद्री रेखा से लगा ओडेसा का ऑपरेशन क्षेत्र सिर्फ 10 किलोमीटर लंबा है। यानी ओडेसा पर कब्जा किया जाए तो रूसी सेना को शुरुआती दौर में कुल 24.5 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा नियंत्रण में लेना है। इसके बाद यूक्रेन का ओडेसा और समुद्री क्षेत्र का संपर्क करते ही पूरा 162.4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रूस के नियंत्रण में आ जाएगा और यह यूरोप के खिलाफ रूस का रणनीतिक केंद्र बन जाएगा, क्योंकि यहां से रोमानिया की दूरी महज 520 किलोमीटर है और मोल्दोवा भी 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि रूसी सेना नेटो के द्वार पर होगी। अर्थतंत्र चलाने और कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट क्षेत्र ओडेसा यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए भी ओडेसा अहम भूमिका में आ गया है। इसलिए यही क्षेत्र पुतिन का प्राइम टारगेट बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आधा ओडेसा रूस ने पिछले 14 दिनों से सीज कर रखा है।
जिससे यूक्रेन का आयात निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है। 90% निर्यात के मुख्य मार्ग से यूक्रेन को रूस ने काट दिया है और इस क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए लगातार भीषण हमले जारी हैं। मुमकिन है कि रूस जल्द ही ओडेसा पर नियंत्रण हासिल भी कर ले, क्योंकि पोर्ट क्षेत्र के साथ रूस ने रिहायशी क्षेत्र, ऊर्जा केंद्र, पानी के स्रोत और हीटिंग सिस्टम पर भी भीषण हमले किए हैं, जिसके नतीजे यूक्रेन पर संकट बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ठीक ऐसा ही दूसरा केंद्र है ज़ेपोरिजिया। ये वीडियो उसी ज़ेपोरिजिया का है जहां रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी दहलाया गया है। इन हमलों का असर यह है कि ज़ेपोरिजिया शहर में आग की लपटें उठने लगी और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है आम नागरिक सुविधाओं को। शहर के 4000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। शहर का थर्मल सिस्टम ठप होने से नागरिक संकट में आ गए हैं। घरों पर गिरे बारूद की वजह से कई लोग बेघर भी हो गए हैं। और ये हमले एक ऐसी रणनीति के तहत हुए हैं जिसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बना पाएगा। इस रणनीति का पहला हिस्सा है बदला और दूसरा है यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए अन्य क्षेत्रों से दबाव बनाना। लेकिन कैसा दबाव, पहले इसे समझ लीजिए। और यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए पुतिन ने कुछ केंद्र निर्धारित किए हैं जिन पर नियंत्रण हासिल होते ही यूक्रेन दबाव में आ जाएगा। इनमें मुख्य शहर हैं वोलिन, ओडेसा और चेर्निहिव, जिनके 15 क्षेत्रों पर पिछली रात रूस ने 205 से ज्यादा ड्रोन दागे। और ये ड्रोन हमले यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट बनाकर ही किए गए थे, जिसके बाद यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा लोग अब अंधेरे में, यानी कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट है। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कई बुनियादी ढांचों को भी इन हमलों में ध्वस्त करने की कोशिश की है। रूस ने दबाव की रणनीति के तहत यूक्रेन के कई क्षेत्रों को बारूद से दहला दिया। खार्किव में कैप जैसे एयर बम से हमला किया। आम नागरिकों को जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, जिससे बदले की कार्रवाई के लबादे में ढक दिया गया। दरअसल न्यू ईयर पर जिस समय पुतिन भाषण दे रहे थे, उसी समय खेरसोन के उस क्षेत्र पर यूक्रेन के ड्रोन 15 किलो TNT लेकर पहुंच गए थे, जहां खोरली के होटल और कैफे में लोग मौजूद थे और इस हमले में उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पुतिन के आवास पर पहले ही ड्रोन अटैक हो चुका था, जिससे हालांकि अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने नकार दिया, लेकिन रूस ने अमेरिका को सबूत सौंप दिए, जिसके बदले की कार्रवाई अब हो रही है, वो भी ऐलान के साथ। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव पहले ही कह चुके हैं कि खेरसोन में नागरिकों पर हमला हुआ है और इस हमले का बदला लेने के लिए सेना आगे बढ़ रही है। ये बदला यूक्रेन से बहुत जल्द ले लिया जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि कुछ और है, क्योंकि 2025 में रूस यूक्रेन के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर नियंत्रण हासिल कर चुका है। इसलिए पुतिन ने अपने मकसद को बदलकर नए मिशन के तहत संपूर्ण यूक्रेन के 6,03,628 वर्ग किलोमीटर पर कब्जे का प्लान धरातल पर उतार दिया है, जिसका सबूत है रूस की आक्रामकता से यूक्रेन में मची तबाही। इनमें डोनेस्क क्षेत्र में रूसी बैटल ग्रुप लगातार हमले कर रहे हैं। ड्रोन ब्रिगेड हर दिन 200 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रही है। रूसी जॉइंट फोर्सेस कुपियांस्क में ऑपरेशन कर रही है और रूसी सेना के इन ऑपरेशंस की गति बहुत तेज है, जो संकेत है कि 2027 तक अगर युद्ध जारी रहा तो फिर यूक्रेन पर रूसी ध्वज लहराता नजर आएगा। वहां कीव का ऑटोनॉमस नहीं बल्कि मॉस्को का शासन शुरू हो जाएगा।